आप सभी लॉ स्टूडेंटों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे वीडियो की थंबनेल में देख चुके हैं, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको LLB थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 और 24 के क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। अगर आप LLB या फिर BLLB कर रहे हो तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है या फिर LLB या BALLB या BCom LLB या फिर BBA LLB में एडमिशन लेना है तो उसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाएगा। आज का जो पेपर है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यानी कि प्रशासनिक विधि, इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। एग्ज़ाम में जो पेपर पूछा जाता है 60 नंबर का पूछा जाता है और 10 प्रश्न दिए जाते हैं। 5 प्रश्न आपको करने पड़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न 12 नंबर का होता है। एग्ज़ाम देते समय एक बात ध्यान रखिए, किसी भी प्रश्न को आप छोड़िए मत। अगर छोड़ दोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। और बच्चों को एक प्रॉब्लम होती है कि यह पेपर है जो किस यूनिवर्सिटी का है। आप यूनिवर्सिटी नहीं देखिए, आप अपना सब्जेक्ट देखिए। प्रशासनिक विधि का है पेपर है, किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर हो यह महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण होता है कि उसमें प्रश्न किस प्रकार के पूछे गए हैं। प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। और आप हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट पर चले जाएंगे तो आपको 3 साल पुराने पेपर मिल जाएंगे। अगर आपने उन्हें तैयार कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। पहला प्रश्न पूछा गया था, प्रशासनिक विधि को परिभाषित करिए तथा इसके प्रकृति एवं विस्तार को समझाइए। प्रशासनिक विधि संवैधानिक विधि से किस प्रकार से संबंधित है। इसके बाद दूसरा, ऑडी अल्टम पोटम क्या है। इस सूत्र को उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से समझाइए। इसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा गया, मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। क्या प्रशासनिक विधि के विकास ने इसे प्रभावित किया है। चौथा में पूछा गया था, किन्हीं भी 2 प्रश्नों पर टिप्पणी लिखने के लिए। पहला, विधायी समिति द्वारा जांच। दूसरा, न्यायिक पुनराविलोकन में उपचार। तीसरा पूछा गया था, विधि शासन की संकल्पना। और चौथा, प्रशासनिक विधि में तर्क संगत निर्णय। किन्हीं भी 2 पर टिप्पणी लिखनी थी आपको। इसके बाद 5वां प्रश्न पूछा गया था, लोकायुक्त प्रशासनिक दोषों के खिलाफ नागरिकों की शिकायतों का निवारण करने के किस हद तक सहायक है, समझाइए। यानी कि 5वें प्रश्न में आपसे लोकायुक्त के बारे में पूछा गया था। इसके बाद 6वां, क्या विनिश्चय पूर्व सुनवाई की कमी की प्रतिपूर्ति विनिश्चयोत्तर सुनवाई करके की जा सकती है। विनिश्चित मामलों को निर्दिष्ट करते हुए विवेचना कीजिए। इसके बाद 7वां प्रश्न पूछा गया, निर्णीत वादों की सहायता से वैधानिक अपेक्षाओं के सिद्धांत की व्याख्या करें। 8वां, प्रत्यायोजित विधायन की व्याख्या कीजिए। प्रत्यायोजित विधायन पर नियंत्रण के विभिन्न तरीकों की विवेचना कीजिए। इसके बाद 9वां,
प्रशासनिक न्यायाधिकरण के गठन, शक्तियाँ तथा प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य है? यानी कि 9वें प्रश्न में आपसे पूछा गया था प्रशासनिक न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ था, उसकी क्या पावर है और क्या प्रक्रिया है, और इसकी स्थापना के पीछे क्या रहस्य छिपा है, इसके बारे में आपको इस प्रश्न में लिखना था। इसके बाद 10वां प्रश्न पूछा गया था पूर्वग्रह के विरुद्ध नियम की अवधारणा की विवेचना करें। क्या यह सिद्धांत सभी स्थितियों में लागू होता है? इस प्रकार 10 प्रश्न प्रशासनिक विधि से पूछे गए थे। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स, क्वेश्चन पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाएगा। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप उस प्रत्येक स्टूडेंट तक यह वीडियो पहुंचा दीजिएगा जो LLB, BA LLB या फिर BCom LLB या फिर BBA LLB कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।